हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहे गए ये वचन हमेशा से ही युवाओं के दिलों में अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जोश और जुनून भरते आए हैं। आज की इस क्लास में हम रामकृष्ण मिशन की चर्चा करेंगे और देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार से पूरे विश्व में भारतीय धर्म का परचम फहराया और धर्म को एक नई दिशा, एक नया स्वरूप, एक नई सोच के साथ पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। रामकृष्ण मिशन के विषय में जब हम चर्चा करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित बात यहाँ पर करेंगे। हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इनके जीवन के विषय में। सबसे पहले इनके हम जीवन के विषय में चर्चा करेंगे और फिर हम इनके गुरु के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी चर्चा के बिना हम स्वामी विवेकानंद को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो हम इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे। रामकृष्ण परमहंस, इनके विषय में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम स्वामी विवेकानंद की जो सबसे ज़्यादा चर्चित यात्रा, विदेश की यात्रा, जिसमें इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, तो हम विश्व धर्म सम्मेलन की बात करेंगे और इनकी स्थापनाओं के विषय में बात करेंगे। यानी रामकृष्ण एवं रामकृष्ण मिशन जो भारत में इन्होंने स्थापित किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इनके पुस्तकों के और प्रकाशन यानी पत्रिकाएं, इस पे बात करेंगे और इसके बाद हम इनकी विचारधारा पे बात करेंगे। किस प्रकार की विचारधारा स्वामी विवेकानंद की रही थी, जिसकी वजह से विश्व में जो है भारत का नाम इन्होंने हर एक देश तक पहुंचाया। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के बाद में रामकृष्ण मिशन को हम समझेंगे, एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे विद फैक्ट्स, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना आवश्यक है उतना आज की क्लास में हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन हर एक युवा और हर एक भारतीय को स्वामी विवेकानंद को जरूर ही पढ़ना चाहिए। अगर जीवन में आपको कभी मौका मिलता है तो इनके साहित्य को आप कभी एक नज़र से जरूर देखिएगा, आपको असीमित ऊर्जा और प्रेरणा इनसे प्राप्त होगी। तो चलिए हम बात करते हैं जीवन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो कलकत्ता में हुआ। जन्म स्थान जो है वो है कलकत्ता। कलकत्ता में इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था श्री विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद जो नाम है वो इनको बाद में प्राप्त हुआ था, उस पर हम चर्चा करेंगे। इनके बचपन का नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनता रहता है। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में इनकी शिक्षा जो है वो होती है अंग्रेजी माध्यम से। प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना आपने देखा था कि ब्रह्म समाज के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज में जो है अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन दिया गया था और उसके लिए एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो आगे चल करके प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और वर्तमान में वो प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है। तो वही प्रेसिडेंसी कॉलेज में नरेंद्र नाथ दत्त की जो है शिक्षा प्रारंभ होती है। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि जो इनकी शिक्षा है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज
प्रेसिडेंसी कॉलेज। और किस माध्यम हुई? अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा। प्रेसिडेंसी कॉलेज के विषय में अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज के द्वारा हिंदू कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 1855 तक आते आते इसका नाम जो है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया और वर्तमान में 2010 में इसे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। तो जब ब्रह्म समाज के द्वारा प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की गई थी तो निश्चित तौर से यहां पे पाश्चात्य शिक्षा को भी प्राथमिकता दी जाती रही थी और वहां पर नरेंद्र नाथ दत्त की जो शिक्षा प्रारंभ होती है तो ब्रह्म समाज का जो प्रभाव है वह वहां के विद्यार्थियों पर जरूर दिखाई पड़ता है। इसलिए यहां से नरेंद्र नाथ दत्त का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल उसी तरह से गढ़ा जा रहा है जो ब्रह्म समाज की विचारधारा थी। ब्रह्म समाज की विचारधारा में आप पढ़ रहे हैं कि वहां पर ईश्वर की जो मूर्ति पूजा है जैसे कि उसका खंडन किया गया है, ईश्वर में आस्था का खंडन किया गया है, वहां पे प्राचीनता के कुछ अच्छे विचारों को लिया गया है और साथ में पाश्चात्य शिक्षा के साथ समाज के आधुनिकीकरण की बात की जाती है। तो उसी सांचे में ढल रहे थे नरेंद्र नाथ दत्त और इनकी ईश्वर में आस्था नहीं थी क्योंकि ब्रह्म समाज में हमने देखा था कि वहां पर मूर्ति पूजा, धर्म में फैला आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि चीजों का विरोध किया जाता था। तो वो जो उनके संस्था के अंतर्गत चलने वाले विद्यालय थे वहां पर वो प्रभाव बखूबी दिखाई पड़ता है। तो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और ईश्वर में आस्था प्रारंभ में इनकी नहीं थी। हालांकि हम बाद में अभी देखेंगे सारा परिदृश्य जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रारंभ की हम बात कर रहे हैं कि यहां पर ब्रह्म समाज का बहुत प्रभाव नरेंद्र नाथ दत्त के ऊपर दिखाई पड़ता है। अगर इनके हम मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है बहुत अल्प आयु में हो गई थी। मृत्यु सिर्फ 39 वर्ष की अवस्था में 4 जुलाई 1902 इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का स्थान भी कलकत्ता ही था। कलकत्ता में 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवन से संबंधित इतनी बातें आप फैक्ट के रूप में याद रखें, आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। स्वामी विवेकानंद को भारतीय जो धर्म है तो नव हिंदू धर्म का अग्रदूत कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को भारत में जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चल रहे थे उनका आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय को भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का पिता कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में जो सुधार आंदोलन चल रहे थे उसको बिल्कुल एक डिफरेंट नई दिशा प्रदान की और केवल भारतीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पे हिंदू धर्म की जो परचम को ये ले जाने में सफल हुए और हिंदू धर्म के अलावा अन्य सभी धर्मों को समान भाव से देखने वाले व्यक्ति ये थे। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव और वैश्विक बंधुत्व जैसी भावनाओं को आत्मसात किया था। और यहां पर हम बात करेंगे क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु की चर्चा हम जरूर करेंगे क्योंकि वहीं से ये विचारधारा जो इनका व्यक्तित्व है वो निखर करके सामने आया। रामकृष्ण परमहंस महाराज जो हैं, जो इनके गुरु थे, उनके द्वारा ही इनके व्यक्तित्व को हम समझ पाएंगे। तो रामकृष्ण परमहंस की अगर हम बात करें तो यह एक ईश्वर में आस्था रखने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ये कौन है? ये ईश्वर में आस्था रखते हैं। ईश्वर में आस्था, देखिए सिर्फ कहानी की बात नहीं, आप विचारधारा को अगर पकड़ना चाहते हैं रामकृष्ण मिशन की विचारधारा, तो वहां पर आपको समझना होगा कि इसका जन्म कहां से हुआ। स्वामी विवेकानंद उसके संस्थापक हैं और स्वामी विवेकानंद को गढ़ करके एक इंसान के रूप में तब्दील करने वाले व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस, उनकी ईश्वर में आस्था है। वो काली के पुजारी हैं, काली के पुजारी, काली माता के जो है वो पुजारी हैं। ईश्वर में उनकी आस्था है और वो हिंदू धर्म को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो इस्लाम को भी जानते हैं और वो ईसाई धर्म को भी जानते हैं। हिंदू, इस्लाम, ईसाई
धर्म के ज्ञाता हैं। रामकृष्ण परमहंस केवल हिंदू धर्म के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, उन्होंने इस्लाम का, ईसाई धर्म का, सभी का निचोड़ निकाला हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने जीवन के सच्चे मर्म को समझ रखा है और वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। यह एक आध्यात्मिक गुरु, इनको आप आध्यात्मिक गुरु की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म जो होता है, किसी धर्म का जब आप दर्शन, उसका जो मूल है वो समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर से आप एक ही निष्कर्ष पे निकलेंगे कि सभी धर्मों का एक ही मूल है, एक ही शिक्षा है और एक ही सब चीज से निकल के बात आती है कि मानव से बढ़कर के, मानव धर्म से बढ़कर के कोई अन्य धर्म नहीं है। हर व्यक्ति, हर एक धर्म प्रेम की शिक्षा देता है, हर एक धर्म जो है मनुष्य को मनुष्य बनने की शिक्षा देता है। तो हर एक धर्म से इन्होंने दर्शन को सीखा और यह एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में डेवलप हुए। ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। और स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ दत्त का जो इनसे मुलाकात होती है वो 1880-81, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में आपको 1880 और कहीं 81 भी लिखा मिलेगा। 1880-81 में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात। अब स्वामी विवेकानंद नाम यहां पर अभी इनका नरेंद्र नाथ दत्त ही है। तो जो नरेंद्र नाथ दत्त हैं, उनकी विचारधारा और रामकृष्ण परमहंस की विचारधारा बिल्कुल अलग विचारधारा है। क्योंकि यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ये काली माता के पुजारी हैं, धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। और जो नरेंद्र नाथ दत्त हैं वो कहां से पढ़ के आ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के एक स्कूल, प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, जहां पर ब्रह्म समाज का बहुतायत प्रभाव है। इस वजह से इनकी ईश्वर में आस्था नहीं है, मूर्ति पूजा में आस्था नहीं है और यहां पर इनका जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। तो फिर क्यों ये उनके गुरु बने, कैसे रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु बनते हैं? तो नरेंद्र नाथ दत्त अपनी अनेक समस्याओं को लेकर के इनके पास गए, क्योंकि इनकी जो आंतरिक समस्याएं थी, जो इनके अंदर से निकल रही थी, उनका निदान इनकी शिक्षा के द्वारा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के अंदर अनेक जुनूनी सवाल थे, अनेक जुनूनी विचारधाराएं जन्म ले रही थी, जिनका जवाब इनको उस शिक्षा में नहीं मिल पा रहा था जो ये प्राप्त कर रहे थे। इस वजह से ये किसी एक अन्य गुरु की तलाश में भटक रहे थे और रामकृष्ण परमहंस के रूप में इनको एक नए गुरु मिलते हैं। शुरुआत में रामकृष्ण परमहंस से इनका वैचारिक सामंजस्य नहीं बैठता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये इनके सानिध्य में आते हैं और धीरे धीरे इनकी बातों को समझना शुरू करते हैं, यहाँ पर वेद, वेदांत और आध्यात्मिक ज्ञान को समझते हैं, तब जाकर के नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद को असली ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनको लगता है कि हाँ, अब जो मार्ग मुझे इन गुरुजी के द्वारा प्राप्त हुआ है वह एक सच्चा मार्ग है। तो यहां पर स्वामी विवेकानंद से मुलाकात होती है और फिर ये शिष्य बन जाते हैं, शिष्य बने। तो इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज इनके गुरु बन जाते हैं और यहां से इनको वेद, वेदांत, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। यहां से इनको वेद, वेदांत का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और रामकृष्ण परमहंस का जो मौलिक विचारधारा थी, वही विचारधारा स्वामी विवेकानंद के अंदर स्थानांतरित हो जाती है। और वह विचारधारा क्या थी? मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। यही सार है इस पूरे क्लास का। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, यही रामकृष्ण परमहंस की विचारधारा है। और इन हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, अन्य सभी धर्मों का निचोड़
जो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा निकाला गया था अपने पूरे जीवन काल में, वह एक ही वाक्य में निकल आता है, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़ करके कोई अन्य शिक्षा निकल करके इनकी नजर में नहीं आ रही थी। यानी सब बातों का पूरा निचोड़ यही था, और यही निचोड़ स्वामी विवेकानंद लेकर के जीवन पर्यंत भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदुत्व का जो परचम फहराया, वो सिर्फ इसी एक ज्ञान के बलबूते था। तो यहां से अब विचारधारा में क्या परिवर्तन हुआ? स्वामी विवेकानंद यहां से जो विचारधारा लेकर के आए थे ब्रह्म समाज के प्रभाव में, वह विचारधारा भी इनके साथ थी। यानी अंग्रेजी के समर्थक ये रहे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सोचते थे कि अगर आधुनिक समाज में आगे बढ़ना है, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ना है, तो अंग्रेजी भी होनी चाहिए। तो अंग्रेजी के ये विपक्षी नहीं हुए, अंग्रेजी के ये समर्थक बने रहे, लेकिन यहां से इन्होंने अध्यात्म का जो एक रास्ता चुना उसके भी समर्थक हुए। ईश्वर में आस्था, स्वामी विवेकानंद को ईश्वर में आस्था हो जाती है, और चूंकि इनके गुरुजी काली मां के पुजारी थे, इसलिए आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि मूर्ति पूजा के समर्थक स्वामी विवेकानंद हैं या नहीं, तो स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। सामाजिक कुरीतियां, पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड, इनका समर्थन नहीं करते हैं। वो इनका समर्थन नहीं करते हैं जिस प्रकार ब्रह्म समाज भी इनका खंडन करता है, अन्य समाज सुधारक भी इन कुरीतियों का खंडन करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद और इनकी जो संस्था है रामकृष्ण मिशन, वह भी इन चीजों का, कुरीतियों का, बुराइयों का खंडन करता है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया जाएगा, और मूर्ति पूजा का स्वामी विवेकानंद जो है वो समर्थन करते हैं। वो इसको एक अध्यात्म, ध्यान लगाने का एक जो है माध्यम इसको प्राप्त करते हैं कि मूर्ति पूजा के माध्यम से आप ध्यान लगा करके आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। तो यहां से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के द्वारा इनको ज्ञान प्राप्त होता है धर्म का, और मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म की विचारधारा के साथ स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व निकल के सामने आता है। और रामकृष्ण परमहंस की जो जीवन है वो अगर बात करें तो 1836 से लेकर के 1836 में इनका जन्म हुआ था, और 1886 में ये अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं। और इसी 1886 में स्वामी विवेकानंद और अन्य शिष्यों के द्वारा एक रामकृष्ण मठ की स्थापना जो है कलकत्ता में की जाती है। तो यहाँ पे 1886 में रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई। रामकृष्ण मठ की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई एवं अन्य शिष्यों के द्वारा की गई, और यहीं से जो है अपने गुरु की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भारत भ्रमण शुरू किया। यहां से इन्होंने भारत भ्रमण प्रारंभ किया और गुरु की शिक्षा का प्रसार शुरू किया। शिक्षा का प्रसार, भारत भ्रमण करते हुए ये अनेक स्थानों पर गए। पूरा भारत, हर एक प्रदेश, हर एक प्रांत तक स्वामी विवेकानंद टहल रहे थे एक सन्यासी के भेष में, और धीरे धीरे ये पूरे देश में चर्चित हो रहे थे, फेमस हो रहे थे। इसी दरमियान जो है इनको ज्ञात होता है कि विश्व में, अमेरिका में, शिकागो में एक सर्वधर्म का सम्मेलन होने वाला है, विश्व धर्म का सम्मेलन होने वाला है, और राजस्थान के महाराज कुंवर अजीत सिंह के द्वारा इनको सहायता प्रदान की जाती है कि वहां पर स्वामी जी जाएं और उसमें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लें। जो शिकागो में, अमेरिका में यह आयोजन होने वाला था, वहां पर हर एक धर्म के प्रतिनिधि जा रहे थे। तो भारत में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद को चुना गया, और यह इसमें वहां पर पहुंचने में इनका जो पूरा सहयोग रहा वो राजस्थान के खेतड़ी रियासत के महाराज कुंवर अजीत सिंह के द्वारा इनको आर्थिक सहयोग भी दिया गया, और सभी प्रकार का सहयोग इनको दिया गया। और यह जो विवेकानंद नाम है यह उन्हीं के द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी तक यहां तक जो कहानी आप देख रहे हैं, यहां तक इनका नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त है। इसके बाद में इनको जो है विवेकानंद का नाम दिया गया, उनकी सलाह पे इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा।
और इन्हें आगे स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। 1893 राजस्थान, पूरे विश्व भ्रमण पर हैं ये, राजस्थान भी पहुंचते हैं। 1893 राजस्थान के खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत सिंह के सहयोग से 1893 राजस्थान के खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत सिंह के सहयोग से जो है विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन, और ये कहां हो रहा था? ये हो रहा था शिकागो, और शिकागो कहां है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। वहां पर 1893 में ये भाग लेते हैं हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। और यहीं पर जाने से पहले इन्होंने अपना नाम जो है वो विवेकानंद रखा, इन्हीं कुंवर अजीत सिंह की सलाह पे। तो कुंवर अजीत सिंह की ही सलाह पे, इन्हीं की सलाह पर नाम विवेकानंद रख लिया इन्होंने, विवेकानंद रखा। तो क्वेश्चन आता है कि जो नरेंद्र नाथ दत्त या स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद कब रखा गया था? तो यह नाम इनको 1893 में इन्होंने स्वयं ही रखा था, और कुंवर अजीत सिंह के सहयोग के द्वारा, उनकी सलाह के द्वारा तो यह नाम रखा। और फिर 11 सितंबर 1893 में सम्मेलन में भाषण दिया इन्होंने। सम्मेलन में ओजपूर्ण भाषण, बहुत ही शानदार भाषण दिया, ओजपूर्ण भाषण दिया और विश्व प्रसिद्ध हो गए, विश्व प्रसिद्ध हो गए। विश्व सम्मेलन में इनके द्वारा दिया गया भाषण, आप उसे कहीं से मीडिया प्राप्त करके सुन सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, ये इनका संबोधन था, यहीं से इन्होंने भाषण को प्रारंभ किया। और अपनी बातों में इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक जो सार्वभौमिक धर्म की बात की। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत का हिंदू धर्म जो है वो सभी धर्मों को समाहित करने वाला, सबको शरण देने वाला एवं हर एक धर्म को बराबर मानने वाला। इन्होंने अपने भाषण से और अपनी विचारधारा में भी इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से चाहे भी कोई भी रास्ता लेकर के व्यक्ति आए, अनेक रास्तों से जैसे नदियां आती हैं, जैसे नदियां आती हैं और एक ही में मिल करके अंत में वो समुद्र में समाहित हो जाती हैं। आगे हम जब रामकृष्ण मिशन की विचारधारा की बात करते हैं तो वहां पर यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सभी धर्मों के जो है ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। जैसे नदी में अनेक नदियां आकर के मिलती हैं अपने अपने मार्ग से, कोई टेढ़े मेढ़े मार्ग से, कोई कैसे पथरीले मार्ग से, कोई अलग अलग मार्गों से आती हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य और अंतिम गंतव्य क्या होता है? समुद्र में समाहित हो जाना। तो उसी प्रकार से इन्होंने माना है कि जो धर्म का अंतिम लक्ष्य है अपने ईश्वर को प्राप्त करना, उसके अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। अर्थात भारत ही नहीं, विश्व में जितने भी धर्म हैं वो सभी अच्छे हैं और सभी का मार्ग अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है। तो सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत भाषण इन्होंने दिया और वहां पर ये सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में फेमस। द न्यूयॉर्क हेराल्ड प्रसिद्ध पेपर है जो द न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखता है, उसी समय द न्यूयॉर्क हेराल्ड जो है लिखता है कि स्वामी विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे ज्यादा लोकप्रिय गुरु हैं। वो मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है इस सम्मेलन के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं और भारत की धरती जहां से इस प्रकार के धर्म गुरु आ रहे हैं, इस प्रकार के लोग आ रहे हैं, वहां पर हम अन्य धर्म प्रचारकों को भेजें तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा न्यूयॉर्क हेराल्ड में प्रिंट होता है। इसमें क्या माना जाता है?
इस लेख में जो इस विश्व धर्म सम्मेलन के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड में छपा, तो वहां पर उसका सार यह है कि उसमें स्वामी विवेकानंद को जो है सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व माना गया। स्वामी विवेकानंद को लोकप्रिय व्यक्ति माना गया, लोकप्रिय व्यक्तित्व। उसमें ऐसा स्वीकार किया गया कि जितने भी धर्मगुरु यहां पे आए हैं उसमें विवेकानंद जो है वो सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। और इसमें यह भी लिखा गया कि भारत जैसी धरती से जहां से स्वामी विवेकानंद जैसे विचारक दार्शनिक आए हुए हैं, वहां पर अगर हम अन्य धर्मों के प्रचार हेतु हम धर्म प्रचारक भेजते हैं तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है। यानी वहां के लोगों को इतना ज्ञान है, इतना दार्शनिक ज्ञान है, तो वहां पर अन्य किसी प्रचारक की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से विश्व धर्म सम्मेलन के द्वारा इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की और फिर इन्होंने विदेश में और फिर भारत वापस आकर के कई संस्थाओं की स्थापना की। तो वहीं पर जो है पहले विदेश में ही, वहीं अमेरिका में ही इन्होंने पहले वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे स्थापनाओं पे। तो सबसे पहले जो है 1896 में, ये 3 वर्ष तक रहे थे, 3 वर्ष तक वहीं यूएसए में रहे, 3 वर्ष तक रहे। उस धर्म सम्मेलन के बाद में 1896 में न्यूयॉर्क में, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, वेदांत सोसाइटी। और कैलिफोर्निया में इन्होंने एक शांति आश्रम की स्थापना की थी, कैलिफोर्निया शांति आश्रम की स्थापना की थी 1896 में। तो पहली जो स्थापना की एक संस्था के रूप में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थी, न्यूयॉर्क में अमेरिका में की गई। उसके बाद 1897 में भारत वापस आए, भारत वापस आए और भारत में इन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कलकत्ता में, कलकत्ता में। और इसके 2 मुख्यालय थे। जो पहला मुख्यालय आया, फर्स्ट मुख्यालय बनाया गया वो बेल्लूर को बनाया गया, वहीं पर बेल्लूर में मठ था, वहीं पे जो है इसका मुख्यालय बनाया गया। और दूसरा मुख्यालय एक और बनाया गया बाद में, दूसरा मुख्यालय जो है अल्मोड़ा में बनाया गया। अल्मोड़ा में एक मायावती नाम का स्थान है, उसी को बनाया गया, मायावती स्थान। 2 मुख्यालय जो है रामकृष्ण मिशन के बनाए गए और यहीं से जो है इनका भारत में जो मिशन है वो प्रारंभ हो जाता है और बहुत युद्ध स्तर पे पूरे भारत में अपनी विचारधारा को ये फैलाते हैं। अगर आप इनके साहित्य को कभी पढ़ने का मौका मिले, इनके मठों में जाने का मौका मिले, तो आपको एक भारत की एक छवि दिखाई पड़ेगी जो बिल्कुल आपकी सोच से परे, बिल्कुल एक अलग अनुशासन आपको वहां देखने को मिलेगा। तो रामकृष्ण मिशन की जो विचारधारा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम विचारधारा पढ़ लेते हैं। जो स्वामी विवेकानंद की विचारधारा है, जो रामकृष्ण मिशन की विचारधारा है, उसको बगैर समझे आप इस मिशन को नहीं समझ सकते हैं। तो क्या विचारधारा है, कौन सी चीज़ों का ये समर्थन करते हैं, विचारधारा क्या है? तो सबसे पहले जो है ये वेदांत, वेदांत विचारधारा है इनकी। जो वेदांतों में जो दर्शन है, वेदांतों में जो लिखा गया है, उस विचारधारा से प्रभावित हैं और इन पे बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन का भी जो है प्रभाव देखने को मिलता है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव इनकी विचारधारा में दिखाई पड़ता है, बौद्ध दर्शन से प्रभावित। अगर हम बात करें ईश्वर की, तो ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में आस्था है, मूर्ति पूजा में आस्था है, मूर्ति पूजा में आस्था है, आडंबर
कर्मकांड, बुराइयों का विरोध करते हैं, बुराइयों का विरोध, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं। संदेश क्या है इनके विचारधारा में जो शामिल है, वो एक सार्वभौमिक धर्म की बात की जाती है। सार्वभौमिक धर्म, सभी धर्मों को मानते हैं, ये सभी धर्म को मान्यता देते हैं। उनका मानना है कि सभी धर्मों में अच्छे मार्ग हैं, सभी धर्म जो है अलग अलग रास्तों के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं। तो सार्वभौमिक धर्म की एक भावना एक प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से एक धर्म जो सभी लोगों के द्वारा मान्य किया जाए, उस धर्म की जो एक भावना लेकर के रामकृष्ण मिशन चलता है। और जो इनकी सबसे प्रमुख, इस विचारधारा में जो सबसे प्रमुख विचारधारा है वो है मानव सेवा, सबसे बड़ा धर्म, वही ज्ञान सबसे बड़ा धर्म। क्योंकि इन सभी चीजों का जो निचोड़ है, चाहे वो आप वेदांत की विचारधारा देखें, चाहे बौद्ध धर्म का दर्शन का प्रभाव, चाहे आप जो भी इन चीजों में देख रहे हैं, उसमें निचोड़ यही निकल के आता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, वो मानव सेवा है। इनको मनुष्य में ईश्वर दिखाई पड़ता है, यानी मानव में ईश्वर देखते हैं। ये मानव में ईश्वर देखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ईश्वर की सेवा आपको करनी है तो आपको मानव की सेवा करनी चाहिए, उसी से ईश्वर की सेवा हो जाएगी। मानव में ईश्वर को देखते हैं। ये बात करते हैं कि जो सवर्ण वर्ग है वो अपने पद का, अपने सुखों का, अपनी सुविधाओं का त्याग करे और निम्न वर्ग के साथ मिलकर रहे, यानी ये सामाजिक एक रूपता की बात करते हैं। इनकी विचारधारा में क्या है, सामाजिक एक रूपता की बात करते हैं। सामाजिक एक रूपता की विचारधारा है इनकी। हिंदू धर्म का जो वास्तविक रूप इन्होंने प्रकट किया है वो विश्व में सर्वमान्य और विश्व में बहुत ही ख्याति प्राप्त की उस विचारधारा ने, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो है रामकृष्ण मिशन के जो ब्रांचेज हैं वहां पर इनके अनुयायी हैं और लोग फॉलोअर्स हैं जो इसको मानते हैं, इस पे चलते हैं। तो इस प्रकार से एक इनकी विचारधारा चल के आती है और आध्यात्मिक विचारधारा है इनकी। यहां पर ईश्वर में आस्था है और आध्यात्मिक विचारधारा निकल करके सामने आती है। अगर शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजी के समर्थक हैं, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हैं। यही सब आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपको दिया जाएगा वहां पे कि कौन से धार्मिक सुधारक ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं किया है, किसने किया है, कौन ईश्वर में आस्था रखते हैं, कौन मूर्ति पूजा में आस्था रखते हैं, कौन खंडन करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे। और जब लिखने के लिए आपको प्रश्न दिया जाएगा कि रामकृष्ण मिशन का जो योगदान है समाज के और धर्म के सुधार में, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की चर्चा करनी होगी कि किस प्रकार से रामकृष्ण मिशन ने धर्म को एक नई दिशा प्रदान की और वह इसमें सफल भी हुए। भारतीय युवाओं को एक नई दिशा देने में सफलता प्राप्त करते हैं स्वामी विवेकानंद, लेकिन यह कड़ी टूट जाती है क्योंकि 39 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। तो इस प्रकार से भारत के आध्यात्मिक आकाश में एक चमकते हुए सूरज का एक अल्प आयु में ही इस प्रकार से बुझ जाना भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। यहां पर अगर हम बात करें पुस्तकें एवं पत्रिकाओं की, पुस्तकें एवं पत्रिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो कुछ पुस्तकें इनकी बहुत चर्चित हैं। पहली पुस्तक इनकी है मैं समाजवादी हूं।
इसमें ये अपील करते हैं, इसमें एक अपील, अगर आप इसे पढ़ें तो इसमें आपको एक अपील नजर आएगी कि जो सवर्ण हैं, सवर्ण अपने पद का त्याग कर दें, अपने पद सुविधा का त्याग करें। ऐसा इन्होंने इसमें अपील की है कि सवर्ण अपने पद और सुविधा का त्याग करें और निम्न वर्ग के साथ मिलकर के जीवन बिताएं, निम्न वर्ग के साथ मिलकर रहें, मिलकर जीवन बिताएं। जैसा भी विचारधारा में आपने देखा, सामाजिक एक रूपता, ये जो विचारधाराएं हैं ये कहीं पे लिखी नहीं गई हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे लिख दिया है स्वामी विवेकानंद ने कि मेरी ये विचारधारा है, आप इसे नोट कर लो, आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इनके मिशन को पढ़ते हैं, समझते हैं, इनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो वहां पे आप निचोड़ निकालते हैं कि क्या सोच है इनकी, क्या ये समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो वहां पे मैं समाजवादी हूं पुस्तक को पढ़ने से निचोड़ निकलता है कि ये चाहते हैं कि सवर्ण अपने पदों का, सुविधाओं का त्याग करें और निम्न वर्ग के साथ मिल करके रहें। अर्थात ये चाहते हैं कि समाज में एक रूपता हो, एक स्तर हो, हर व्यक्ति, हर धर्म, हर व्यक्ति एक समान है, हर व्यक्ति में ईश्वर है और हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की सेवा करनी है, तो उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी बनाई गई रचना मनुष्य, उसकी सेवा करके हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यही रामकृष्ण मिशन का संपूर्ण निचोड़ निकल करके आता है। तो मैं समाजवादी हूं एक पुस्तक इनकी है। बाकी ज्ञान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये इनकी और पुस्तकें हैं। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये इनकी पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें हैं इनकी, ये पुस्तकें हैं। ये जो चार नाम दिए ये पुस्तकें हैं। इनकी पत्रिकाएं अगर देखें, दो पत्रिकाएं हैं जिनमें इनके विचार छपते थे। तो वो दो पत्रिकाएं हैं, एक है प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, और ये अंग्रेजी में है, ये एक अंग्रेजी पत्रिका थी, और दूसरी है उद्बोधन। उद्बोधन जो है वो बांग्ला में है, बांग्ला भाषा में। तो दो पत्रिकाएं हैं जो इनसे संबंधित थी। स्वामी विवेकानंद के विचार इसमें छपते थे, लोगों तक पहुंचते थे। दो पत्रिकाओं के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं और 4-5 ये पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें। बाकी इनकी विचारधारा, एक व्यक्ति का नाम और जो है इनके जीवन से संबंधित जुड़ता है और आपसे पूछा जाता है सिस्टर निवेदिता के विषय में। एक इनकी शिष्या हैं, विदेश में इनका बहुत ज्यादा रहा। यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। पहली बार ये जो धर्म सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, वहां पे ये प्रथम धर्म सम्मेलन था। इसके बाद द्वितीय धर्म सम्मेलन में भी ये गए। दोबारा इनकी एक अमेरिका यात्रा होती है और वहां पर जाकर के ये फिर अन्य शहरों में भी वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। पहली बार इन्होंने न्यूयॉर्क में किया था, बाद में जब दूसरी बार ये 1998 में, यहाँ 1897 में भारत वापस आए थे और 1898 में इनको फिर अमेरिका बुलाया गया लोगों के द्वारा, और 1898 में इनकी दूसरी अमेरिका यात्रा होती है। आप यहाँ नोट कर सकते हैं कहीं पे कि 1897 में भारत वापस आए और 1898 में पुनः अमेरिका गए। 2 बार इनकी अमेरिका यात्रा हुई और इस बार अमेरिका गए, रसिया भी गए, जर्मनी भी गए, कई अन्य देशों में भी जा करके इन्होंने अपनी विचारधारा को रखा था। 1898 में पुनः अमेरिका गए थे और अन्य स्थानों पर भी वेदांत सोसाइटी का विस्तार किया था। और इसी समय में, इसके बाद में द्वितीय जो विश्व धर्म सभा थी जो पेरिस में हुई, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं कहीं पे, कि 1900 में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ पेरिस में, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और वहां से वापस आने के बाद में 1902 में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इन सब विश्व भ्रमण के दौरान एक आयरिश महिला, एक आयरिश मूल की जो महिला हैं, वो इनकी शिष्या बनती हैं। उनका नाम है
मार्गरेट नोबल, मार्गरेट नोबल आयरिश महिला है। इनके विषय में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या हैं उनका क्या नाम था, तो मार्गरेट नोबल। वो कहाँ की मूल निवासिनी थी, तो आयरिश महिला थी। और इनको जाना जाता है सिस्टर नवेदिता के नाम से। इनको जो है सिस्टर नवेदिता के नाम से जाना जाता है। इनके विषय में पॉइंट आप इतना नोट रखेंगे। तो इतना जो है स्वामी विवेकानंद के विषय में अगर आपने पढ़ लिया है तो निश्चित तौर से आपके सभी क्वेश्चंस जो है जो रामकृष्ण मिशन से आएंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और लिखने के लिए भी अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसे बखूबी हल कर लेंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।